नोटिस किया होगा कि बड़े क्रिएटर्स अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में ये मैप एनिमेशन बहुत यूज करते हैं एंड आप भी इसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। सो बेसिकली इसे क्रिएट करने के लिए तुम्हें चाहिए लाइट मोशन। अगर तुम्हें इसका प्रो वर्जन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हो एंड जो भी मैं मटेरियल यूज करूंगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बट ये तो भी इंट्रो था, वीडियो भी बाकी है। ओपन आफ्टर मोशन, प्लस पे क्लिक करके अपना एक नया प्रोजेक्ट बना लो। देन दोबारा प्लस पे क्लिक करके अपनी ये वर्ल्ड मैप की पीएनजी डाल दो। नाउ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके अपने जो भी कंट्री का आपको एडिट बनाना है उसको यहाँ पे जूम कर लो। देन एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी कंट्री का एनिमेशन बनाना है उसके पीएनजी को यहाँ पे अपलोड कर दो। नाउ इसको भी कंट्री के हिसाब से सेट कर लेना एंड देन वर्ल्ड मैप के पीएनजी को सिलेक्ट करके ये वाले बटन पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लो। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाओ एंड यहाँ पे सर्च करो सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस एंड इसके इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे अप्लाई कर दो। देन यहाँ पे स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा के आगे जाके 20 या 25 के बीच में एक की फ्रेम लगाना। देन सेकंड की फ्रेम पे सैचुरेशन को 0 पे कर देना। ये ग्राफ वाले बटन पे क्लिक करके ये फोर्थ वाला ग्राफ दे देना एंड बैक करके ये दोनों पीएनजी को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कैसे करना है, इनके साइड में ये जो लेयर का ऑप्शन है इस पे होल्ड करना एंड दोनों को सिलेक्ट कर लेना। आपके पास ऊपर 3 ऑप्शन आएंगे, थर्ड ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आपको इसको ग्रुप एंड मास्क कर लेना। देन इसके बाद प्लस पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप ले लेना एंड 3 डॉट्स पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन कर लेना। ना उसको कलर एंड फिल पे जाके कलर अपने हिसाब से सेट कर लेना एंड इसके साइड में जो खाली स्पेस है उस पे होल्ड करके इसको नीचे ले आना। देन इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना एंड यहाँ पे कोई फैक्टर चूज कर लेना। मैं कॉन्ट्रास्ट में जाके यहाँ पे लीनियर लाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये बेस्ट लगता है मेरे को। देन स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा के इसके ओपेसिटी को 0 कर देना एंड जहाँ पे आपने सेकेंड सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाला की फ्रेम लगाया था वहीं पे आके इसका भी एक की फ्रेम लगा के 100% ओपेसिटी कर देना। देन थोड़ी पीछे आके इसको ग्राफ भी दे देना फोर्थ वाला। देन यहाँ पे मैप के बीच में जो भी आपने इमेज डालनी है उसको प्लस पे आइकन पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना। देन इसको भी साइड में जो खाली स्पेस है उस पे होल्ड करके नीचे ले आना एंड इसको एडजस्ट कर लेना। आपने जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करनी है वहाँ पे आके या फिर 20 फ्रेम पे आ जाना एंड ये वाला बटन दबा देना जिससे पीछे वाला पार्ट कट हो जाएगा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ पे की फ्रेम दे देना एंड थोड़ी आगे आके जहाँ पे आपको एनिमेशन डन करनी है वहाँ पे एक और की फ्रेम दे देना। देन फर्स्ट की फ्रेम पे आके ये स्लाइडर को यहाँ से नीचे कर देना ताकि ये मैप से बाहर हो जाए। देन थोड़ी आगे आके ये ग्राफ पे क्लिक करके या फिर फोर्थ वाला ग्राफ दे देना। देन जस्ट आपका लास्ट काम रह गया, प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स में जाके यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट को ले लेना एंड सभी लेयर को सिलेक्ट करके एक एक बारी यहाँ पे ऊपर जो बटन आ रहा है उस पे क्लिक करके नल के साथ पेरेंट कर देना। देन ये होने के बाद नल पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ एंड इस पे एक पहला की फ्रेम दो एंड रोटेशन और स्केल पे भी एक एक की फ्रेम दे दो। याद रखना तीनों पे की फ्रेम होने चाहिए। देन जहां तक आपको एनिमेशन चाहिए वहां पे आ जाओ एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसको एडजस्ट कर लेना एंड रोटेशन पे आके इसको 5 पे सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे जो ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो में आ जाना। देन यहाँ पे ऐड बॉर्डर पे क्लिक करके आउटसाइड पे सिलेक्ट कर देना एंड कुछ और नहीं करना। देन ये शैडो पे आके इसको भी एक्टिवेट कर लेना। देन आपको कुछ नहीं करना, अपने हिसाब से भी कर सकते हो, नहीं तो ये बेस्ट लग रहा है। आपकी ये एनिमेशन रेडी है।